जय श्याम बाबा की। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक ऐसे मंदिर के सामने जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर का दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस मंदिर का नाम है नीमतला स्ट्रीट काठगोला के श्याम बाबा मंदिर। तो चलिए हम दर्शन करते हैं श्याम बाबा मंदिर के। कलिकाल में आपकी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आपके नाम को ध्याएगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये वरदान भगवान कृष्ण ने बाबा श्याम को दिया था और आज बाबा श्याम के चमत्कारों से पूरा विश्व अभिभूत है। श्याम को भगवान कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में जाना जाता है। दुनिया में हजारों श्याम बाबा मंदिर है, जिनमें से एक अद्भुत चमत्कारी मंदिर है कोलकाता के मध्य में स्थापित काठगोला का प्राचीन श्री श्याम मंदिर। जहां आकर हर श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूर्ण होती है। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना आज से करीब 200 साल पूर्व कोलकाता के प्रथम श्याम बाबा मंदिर के रूप में हुई थी। मंदिरों में स्थापित प्राय हर प्रतिमा जहां पत्थर, अष्टधातु, चांदी आदि पदार्थों से निर्मित होती है, वहीं इस मंदिर में स्थापित बाबा श्याम की प्रतिमा चंदन के काठ से निर्मित है, जो शायद विश्व में इकलौती है। मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा के दाएं तरफ श्री कृष्ण और बाएं तरफ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के प्रमुख महंत श्री संत कुमार जी शर्मा का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा करती आई है। गुरुजी, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत चमत्कारी है। आप मेरे को ये बताइए, इस मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कहाँ-कहाँ से आते हैं? कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास सब जगह से आते, चारों तरफ से आते, क्योंकि कलकत्ते का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। जो भी यहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना दर्शन करने से पूरी होती है। मंदिर के दर्शन करते ही एक आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्ति का अनुभव होता है। काठगोला के इस चमत्कारी मंदिर में पिछले 80 सालों से लगातार 24 घंटे ज्योत प्रज्वलित रहती है। मंदिर में 4 समय महाआरती होती है। सुबह मंगला आरती, दोपहर को भोग आरती, शाम को संध्याकालीन आरती और रात्रि शयन आरती। प्रत्येक आरती में सभी भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाबा का नित्य श्रृंगार होता है। फागुन सुदी एकादशी एवं कार्तिक सुदी एकादशी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर महा उत्सव होते हैं, जिनमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस समय पूरा इलाका किसी तीर्थ स्थल की तरह हो जाता है। पूरा इलाका केसरिया ध्वज और बाबा के निशानों से भक्तिमय हो जाता है। ये शोभा यात्रा कई मार्गों से होती हुई काठगोला श्याम मंदिर पहुँचती है। उत्सव के दिन बाबा के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज होता है, जिसका दर्शन कर सभी भक्त खुद को धन्य समझते हैं। मौके पर कई सुमधुर भजनों की बरसात होती है, जिसे सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूमने नाचने लगते हैं। मेले में कई प्रकार की झांकियां भी निकाली जाती हैं। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष आपस में गुलाल लगाकर भक्ति भाव में तल्लीन होकर थिरकते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस शोभा यात्रा में काफी बड़ी संख्या में युवक, युवतियों और बच्चों की भी भागीदारी होती है।
जो आधुनिकता के इस दौर में भी श्याम बाबा के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा दिखाती है। इस मंदिर का स्थापना कब हुई थी और इस मंदिर के इतिहास और विशेषता बताइए। हमारे पिताजी के दादाजी आए, ऐसे पीढ़ी बाई पीढ़ी 200 वर्ष से बाबा की सेवा कर रहे हैं और 200 साल पुराना कम से कम ये मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है, मान के चलिए जैसे देखिए जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गाछ था कदम का, बाबा श्याम के ठीक नज़दीक में देखिए कदम का गाछ है। आप दूर से देखिएगा तो जैसे लगेगा कि भगवान कृष्ण जैसा झूला झूलते हैं, वैसे बाबा श्याम का मंदिर भी कदम के वृक्ष में झूला झूल रहा है। पूरब मुखी मंदिर है, चंदन काठ की प्रतिमा है ये। 80-90 सालों से खंड ज्योत जल रहा, जो बाबा श्याम का साक्षात स्वरूप है। दर्शन करने से उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। मंगला के समय में आप आइएगा 6-7 बजे, आपको लगेगा साक्षात सूर्य भगवान जो है बाबा श्याम से मिलने आ रहे हैं। इनके बाबा सूर्य भगवान की पूरे किरणें बाबा श्याम के भाव मंडल में पड़ रही है। और इससे ज़्यादा विशेषता क्या हो सकता है, जो प्रकृति का जो साक्षात स्वरूप माना जा रहा है। अच्छा, इस मंदिर में हमेशा भीड़ होती है या कब होती है भीड़? हर समय भीड़ रहती है। हर समय आप जब आ जाइए, बाबा श्याम एकदम साक्षात भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए यहाँ विराजमान है। यहाँ जो आ जाएंगे एक बार में कष्ट निवारण हो जाता है। कलकत्ता का सर्वप्रथम सर्वप्राचीन 200 साल पुराना ये मंदिर, इसकी सबसे बड़ी महानता ये है कि यहाँ ना ही कोई आडंबर होता है और ना ही यहाँ किसी प्रकार का दिखावा होता है। सभी भक्त आते हैं, सभी की मनोरथ पूर्ण होती है। बाबा स्वयं यहाँ पे सबका मनोरथ पूर्ण करवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी भक्त आते हैं, सभी को एक समानता देखी जाती है, सभी को बाबा देखते हैं। पूर्ण विश्वास है भक्तों का इस मंदिर के प्रति और सच्चा न्याय इस मंदिर में सबको मिलता है। कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर दंडवत शीश झुकाता है, तो कोई अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए क्या दिन क्या रात बाबा के दर्शन करने के लिए उनके भक्तों को समय देखने की जरूरत नहीं पड़ती। काठगोला श्याम बाबा मंदिर के एक नहीं अनेक चमत्कार है। इस मंदिर में सुबह से लेकर रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। काठगोला श्याम बाबा मंदिर की कई खास बातें हैं, जिसके कारण आज ये कोलकाता के प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर में से एक है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु खाली झोली आते हैं और श्याम बाबा बिना सुने उनकी झोली भर देते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम, इन सभी नामों से बाबा को उनके भक्त पुकारते हैं। अगर अभी तक आपने कोलकाता के काठगोला स्थित श्याम बाबा के चमत्कारिक मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही अपने परिवार के साथ आकर इस मंदिर के दर्शन करें और अपनी तथा अपने परिवार की जिंदगी को बनाए वह जिंदगी। तो अभी आपने दर्शन किए काठगोला के श्याम बाबा मंदिर के। मुझे भी यहाँ पे आके अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगर आप अभी तक इस मंदिर का दर्शन नहीं किए तो जल्दी आके आप इस मंदिर का दर्शन कीजिए और आप अपने ज़िंदगी को बनाइए वह ज़िंदगी।